टॉपिक आपका है द इम्पैक्ट ऑफ अ वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। इसका इम्पैक्ट जो है वो वैसे ही होता है जैसे हमने इंपोर्ट कोटा की डायग्राम में देखा। क्योंकि वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट ये होता है कि जो नेशन इंपोर्ट कर रही है वो दूसरी जिसे मंगवा रही है एक्सपोर्टिंग नेशन से कहती है कि आप जो है वो अपनी क्वांटिटी कम करें जो हमारे मुल्क में आप बेच रहे हैं। तो वो दूसरे मुल्क जो है उसको वो फॉलो करना पड़ता है। हमने जैसे डेफिनेशन में देखा था वीईआर्स की, वही चीज़ यहाँ पर होती है। तो वो क्वांटिटी जो है वो पूरी रिड्यूस होती है इस डायग्राम में, जिस तरह एक क्वांटिटी कम हो रही है उसी तरह वीईआर्स में होता है। अब क्या होता है कि जिस पर क्वांटिटी रिड्यूस होती है जो सेल की जा रही है, तो वो जो एक्सपोर्टिंग नेशन है उसके हाथ में होता है कि वो हायर प्राइस चार्ज करती है जब वो क्वांटिटी सप्लाइड अपनी कम करती है एक नेशन में। और उस वक्त जितना भी वो शेडेड एरिया था ऊपर के डायग्राम में, जो हम कह रहे थे कि वो डिस्ट्रीब्यूट होता है दो नेशंस के बीच में, इस सूरत में वीईआर की सूरत में सारे का सारा एक्सपोर्टिंग नेशन या जो बेच रही है सप्लाई कर रही है इस प्रोडक्ट को, उसके पॉकेट में जाता है, उन सेलर्स या प्रोड्यूसर्स की तरफ जाता है। और जो इम्पोर्टिंग नेशन है उसको लॉस होता है। और ये लॉस जो है ये कोटा से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो इंपोर्ट कोटा लगता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के पास चांस होता है कि वो उसके ऊपर लाइसेंस फीस के तौर पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इफेक्ट होता है वीईआर की सूरत में, वो जैसा अगर एक्सपोर्टिंग नेशंस कोल्यूट कर लेती हैं आपस में और उसके बाद वो हायर प्राइस चार्ज करती हैं, तो वो जो इफेक्ट होता है वो एग्जैक्टली यहाँ पर फेस करना पड़ता है इस नेशन को। इसके बाद जो केस स्टडी है वो आपने नहीं करनी, और नेक्स्ट टॉपिक जब आपने करना है वो होगा ये आपका द इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सपोर्ट टैक्स। यहाँ पर जो लिखा हुआ है द इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सपोर्ट टैक्स, अब हमने इसको डिस्कस करना है। जो एक्सपोर्ट टैक्स होता है वो ऐसे होता है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके पर यूनिट जो एक बाहर के मुल्क में बेच रहे हैं डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करके आपके एक्सपोर्टर्स, उनको पे करना पड़ता है। और उससे क्या होता है कि आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अवॉइड करते हैं कि हम बजाय इसके कि बाहर जाके चीज़ बेचें एक्सपोर्ट करें, हम डोमेस्टिकली इसको सेल कर लेते हैं, क्योंकि बाहर चीज़ बेचने पर टैक्स पे करना पड़ता है, डोमेस्टिकली टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अब क्या होता है इसका मार्केट का जो आपने एनालिसिस देखना है डायग्राम के जरिए, वो इस तरह से होगा। जो इनिशियल आपका सप्लाई ये एस एक्स है, और डिमांड कर्व एक्सपोर्ट का वो डी एक्स है। सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट है जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जा रही है, जो होम नेशन है ये वो है जो सप्लाई कर रही है। डी एक्स डिमांड फॉर इस मुल्क की एक्सपोर्ट के लिए जो डिमांड है वो फॉरनर्स कर रहे हैं। जो फर्स्ट इंटरसेक्शन है इन दोनों पॉइंट्स का वो ई पर है, जहाँ पर क्यू एक्स नॉट और पी एक्स नॉट है जी प्राइस, जो कि इक्विलिब्रियम पर डिसाइड होती है बिफोर एक्सपोर्ट टैक्स। जिस वक्त एक्सपोर्ट टैक्स लगता है और टैक्स लग रहा है एड वैलोरम टैक्स, तो जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं वो अपनी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम कर देते हैं एक्सपोर्ट की। क्योंकि एक्सपोर्ट पर टैक्स लग रहा है तो उनको क्या होता है कि अपने मुल्क के अंदर सप्लाई बढ़ाते हैं, मुल्क के अंदर बेचना शुरू कर देते हैं बजाय इसके कि मुल्क से बाहर जाकर बेचें। तो एड वैलोरम का जैसे हमने देखा था कि ये पुल आउट हो रहा होता है, सप्लाई का जो शिफ्ट हो रहा होता है, यहाँ पे गैप कम है और यहाँ पे गैप ये ज़्यादा हो रहा होता है। क्योंकि पर यूनिट जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है उसी तरह परसेंटेज वाइज जो लगा होता है टैक्स, उसका जो नंबर है रियल नंबर के अंदर वो भी ज़्यादा होता जाता है। अच्छा जी, सप्लाई जो है कर्व आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो गया क्योंकि टैक्स लग गया है एक्सपोर्टर्स पर। तो जो लोग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे थे वो अपनी सप्लाई कम कर देते हैं। न्यू इंटरसेक्शन आपका मिलता है ई डैश पर, और क्यू जो क्वांटिटी है एक्सपोर्ट की जा रही है वो कम हो जाती है, क्यू एक्स वन बन जाती है, और प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो पी एक्स वन बन जाती है। अब क्या होता है कि जो फॉरेनर्स हैं वो ये पी एक्स वन प्राइस है हायर प्राइस जो पे करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड जो थी एक्सपोर्ट्स की बाहर इंटरनेशनल मार्केट में वो कम हो गई है। सेकेंडली जो प्राइस प्रोड्यूसर्स रिसीव करते हैं वो है पी एक्स टू, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को बीच का जो पार्ट है वो सारा टैक्स रेवेन्यू में चला जाता है। पी एक्स टू, पी एक्स वन, ई डैश और एफ, ये जो सारे पार्ट है, ये जो आपका शेडेड एरिया है, ये गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू के सूरत में कलेक्ट कर लेती है।
थर्ड इफेक्ट आपने देखना है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनका क्या फ़ायदा होता है। उनको ये होता है कि जिस वक्त एक्सपोर्टर्स टैक्स अवॉइड करने के लिए मुल्क के अंदर सप्लाई बढ़ाते हैं, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं, तो मुल्क के अंदर डोमेस्टिकली उस चीज़ की प्राइस कम हो जाती है। तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है कि उनको अब ये जो प्राइस है PX2 वो ये प्राइस पे करते हैं, और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं उनका फ़ायदा होता है। लेकिन फॉरेनर जो कंज्यूमर्स हैं उनको PX1 हायर प्राइस पे करनी होती है, और जो प्रोड्यूसर रिसीव करते हैं वो PX2 है, और बाकी का एरिया सारा जाता है टैक्स रेवेन्यू के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसका वेलफेयर इफेक्ट क्या होगा। वेलफेयर इफेक्ट जो है वो भी इस जैसे पहले डिस्कस करे थे उसी तरह से इसको यहाँ भी डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट पेज पर आपको डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों कोई मुल्क जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाएगा, जबकि पता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं तो मुल्क का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव होता है, बेहतरी आती है, उसमें डेफिसिट ख़त्म होता है। इसके दो रीज़न वो दे रहे हैं। एक तो रीज़न ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उनके अंदर ये आम है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को दूसरे टैक्स के तरीक़ों से, इनकम टैक्स वगैरह से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता उस तरह से, इस वजह से वो एक्सपोर्ट्स पर टैक्स लगाती हैं ताकि हमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। सेकंड ये होता है कि नेशंस जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर प्राइसेस या इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए ये टैक्स लगाते हैं एक्सपोर्ट्स पर। जैसे कि अभी हमने देखा कि जिस पर एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा तो प्रोड्यूसर्स ने मुल्क के अंदर सप्लाई बढ़ा दी, जिससे मुल्क के अंदर प्राइस कम हो गई। तो किसी हद तक उस इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को ऑफसेट करने के लिए ये पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको इन्फ्लेशन कम करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्शनरी डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो यूज़ करनी पड़ती है। सिर्फ इस चीज़ पर रिलाई करना भी काफ़ी नहीं होता। थर्ड रीज़न ये है कि अगर तो ऐसा हो कि आपके इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो एक्सपोर्ट टैक्स को, कि अगर जो प्रोडक्शन हो रही है वो जो प्रोडक्ट है आपकी वो है कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, और अमीर हैं ज़मींदार लैंड ओनर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। अब क्या करते हैं कि हम एक्सपोर्ट टैक्स लगा देते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो डोमेस्टिकली जिस वक्त सप्लाई ज़्यादा होती है और प्राइसेस कम होती हैं, और अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं इस प्रोडक्ट के डोमेस्टिकली वो गरीब लोग हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे गुजारा करते हैं, तो उनका भला हो जाएगा। इस तरह से उनको कम प्राइसेस पर ये चीज़ें मिल जाएंगी जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं, और इस तरह से इनकम रिडिस्ट्रीब्यूट होती है और ग्रेटर इक्वालिटी अचीव की जा सकती है। ये आपका जनाब यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा ग्रेटर इक्वालिटी। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ उसके अंदर वो वेलफेयर को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आपका ट्रेड जो का जो बैलेंस या टर्म्स ऑफ ट्रेड है जो कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इम्पोर्ट के बराबर होता है, उसमें बेहतरी किस तरह से आती है। टर्म्स ऑफ ट्रेड जिस पर आपकी हैं प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर प्राइस ऑफ इंपोर्ट, तो जिस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं क्योंकि आप टैक्स टैरिफ ऊपर लगा रहे हो या एक्सपोर्ट टैक्स लगा रहे हो, तो उससे ये होता है कि आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं या वो इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंडली ये होता है कि आपका जो पीछे डायग्राम में ये छोटा सा एरिया है जिसको यहाँ पे कहा जा रहा है FGE, ये छोटी सी ट्राइंगल है FG और E, ये वाला पार्ट ये है आपका डेड वेट लॉस। अब इसको ओवरकम करने के लिए क्या होता है कि जिस वक्त गवर्नमेंट एक रीजनेबल एरिया का ये इतना जो है रेवेन्यू जनरेट करती है एक्सपोर्ट टैक्स की वजह से, जो कि PX0 PX1 और आपका E- और G के बराबर होता है, ये वाला एरिया। तो उस वक्त क्या होता है कि आपका अगर तो ये जो एरिया है ये सारा ये ज़्यादा हो इस छोटे वाले एरिया से, तो इसका मतलब है कि आपने बेनिफिट में रहे हो, क्योंकि ये जो छोटा एरिया है ये आपका डेड वेट लॉस है और ये जो एरिया है ये टैक्स रेवेन्यू है। तो अगर तो एरिया जो कि हम देख रहे हैं कि ज़्यादा है तो उस वक्त आपका बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर तो ये जो टैक्स रेवेन्यू का एरिया था ये स्मॉलर हो और जो डेड वेट लॉस का एरिया है वो ज़्यादा हो, तो उस वक्त में नेशन को एक्सपोर्ट टैक्स लगाने से नुकसान होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपकी जो है आपकी डिमांड सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटीज़ ज़्यादा या कम है तो उसके साथ भी ये रिलेटेड होता है कि ये इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा या कम होगा। लेस इलास्टिक होता है तो उसके ऊपर ज़्यादा होता है इफ़ेक्ट, ज़्यादा शो होता है, और मोर इलास्टिक जो होते हैं उस पर कम शो होता है इफ़ेक्ट। तो
बस ये कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे।